जंगल के पूरब में, जहाँ बड़े बड़े पेड़ों की छां पड़ती थी, वहाँ एक पुराना तालाब था। सब उसे कालू का तालाब कहते थे, पर कालू कौवे ने यह तालाब मेहनत से नहीं पाया था। बस एक दिन आया और बोल दिया, यह मेरा है। वाह, कितना सुंदर हूँ मैं! इतना काला, इतना चमकदार। इस तालाब में सिर्फ मेरा चेहरा ही फबता है। एक छोटी मछली पानी से झांकती है। भैया, ये तालाब तो सबका था। चुप, डूब जा वापस। अब मेरा है और जो आएगा इसमें नहाने, उससे निपट लूंगा मैं। कालू जोर से काव काव करता है। उसकी आवाज पूरे जंगल में गूंजती है। उसी जंगल में रानो चिड़िया रहती थी। एक माँ जिसके 2 बच्चे थे, कुकू जो बहुत शरारती था और गुड़िया जो बहुत नाजुक और भावुक थी। रानो के पास ज्यादा कुछ न था, बस एक पुराना घोंसला और ढेर सारा प्यार। अम्मा अम्मा, मैंने सुना है जंगल में एक तालाब है। क्या हम वहाँ नहाने जा सकते हैं? गर्मी बहुत है आज। बेटा, वह तालाब, सुना है कालू कौवे ने रोक लिया है सबको। पर अम्मा, तालाब किसी का कैसे हो सकता है? पानी तो अल्लाह ने सबके लिए बनाया है ना? हाँ बेटा, पर दुनिया में ताकतवर लोग कमजोरों की बात नहीं सुनते। तो मैं लड़ूंगा उससे। मैं बड़ा हो रहा हूँ अम्मा। नहीं बेटे, लड़ाई से कुछ नहीं मिलता। बैठो, आज मैं तुम्हें कहानी सुनाती हूँ। भुल्ला चील जंगल का वह शिकारी जो खुद को सबका दोस्त बताता था, पर जिसकी दोस्ती हमेशा किसी काम के साथ आती थी। कालू का तालाब और रानो के बच्चे, दोनों तरफ से फायदा उठाया जा सकता है। भुल्ला नीचे उतरता है, सीधे कालू के पास जाता है। अरे कालू भाई, क्या हाल है? तालाब बहुत सुंदर लग रहा है आज। हाँ, मेरा तालाब है, मेरे जैसा ही शानदार। सुनो भाई, रानो चिड़िया के बच्चे आना चाहते हैं यहाँ, उन्हें रोको। मैं तुम्हें रोज मछली लाकर दूंगा, ऊपर से पकड़ूंगा। सच में? रोज? वादा। ठीक है, कोई नहीं आएगा मेरे तालाब में। भुल्ला उड़ जाता है। नीचे से कालू उसे देखता है, खुश। पर भुल्ला के चेहरे पर एक और मुस्कुराहट थी, वह मुस्कुराहट जो सच नहीं होती। गोरी कोयल, जिसकी आवाज़ सुनकर बारिश भी रुक जाती थी, पर वह कालू की दुश्मन थी, क्योंकि एक बार कालू ने उसका गाना चुराने की कोशिश की थी और पकड़ा गया था। रानो चिड़िया उड़ती हुई गोरी के पास आती है। गोरी बहन, बच्चे बहुत परेशान हैं, गर्मी में तालाब के बिना। मैं जानती हूँ रानो, कालू ने मुझे भी रोका था। कहा, तेरी आवाज़ तालाब को गंदा करती है। यह क्या बात हुई? रानो, दुनिया में कुछ लोग होते हैं जो दूसरों की खुशी नहीं देख सकते। कालू ऐसा ही है, पर हर जुल्म का एक वक्त होता है और हर वक्त बदलता है। पर कब बदलेगा गोरी? मेरे बच्चे कब तक प्यासे रहेंगे? गोरी जवाब नहीं देती, बस आसमान की तरफ देखती है, जहाँ बादल धीरे धीरे इकट्ठे होने लगे थे। कुकू चुपके से तालाब के पास आता है। प्यास से उसका गला सूख रहा था। वह इधर उधर देखता है, कालू नहीं है। धीरे से पानी की तरफ बढ़ता है। बच्चे कब मानते हैं माँ की बात? जब पेट भरा हो, पर जब प्यास हो तो पाँव खुद चल पड़ते हैं। बस एक घूंट। कालू है नहीं, कोई नहीं देखेगा। जैसे ही कुकू पानी को छूने वाला है, कालू कहीं से आ टपकता है। रुक, यहाँ क्या कर रहा है तू? मुझे प्यास लगी है, बस पानी पीना था। ये मेरा तालाब है, यहाँ से चला जा, वरना पछताएगा। पानी किसी का नहीं होता। एक और शब्द बोला तो पंख नोच दूंगा तेरे। कुकू चिड़ा डर के मारे उड़ जाता है। कालू जोर से हंसता है, पर तालाब में उसका चेहरा देखकर एक पल के लिए वह खुद रुकता है। अकेला? कुकू लौटता है। रानो देख लेती है, बेटे की आंखें लाल है। कुकू, कहाँ था? मैं कितनी देर से। अम्मा, उसने बहुत बुरा कहा मुझे। मैं बस पानी पीने गया था, बस पानी। रानो का दिल टूट जाता है। वह बेटे को कसकर पकड़ लेती है। मेरे बच्चे, माफ़ करो मुझे। माँ होकर भी तुम्हें पानी नहीं दिला सकी। अम्मा मत रो, हम ठीक हैं। नहीं गुड़िया, एक माँ तब ठीक नहीं होती जब उसके बच्चे तकलीफ में हों। तीनों चुप बैठे थे। घोंसला छोटा लगने लगता है।
बाहर आसमान में बादल और घने हो गए थे, पर उन्हें क्या पता। रात। भुल्ला चील चुपके से कालू के पास आता है। कालू भाई, एक काम और करना है। क्या है अब? रानों के बच्चे अगर वे कमजोर हो जाएं, भूखे प्यासे, तो घोंसला छोड़ देंगे। फिर वह पुराना आम का पेड़ खाली हो जाएगा और उस पेड़ पर सबसे अच्छी मछलियां सुखाई जा सकती हैं। हाँ, सच में। बस तालाब बंद रखो, मैं बाकी देख लूंगा। भुल्ला उड़ जाता है। कालू मुस्कुराता है, पर आसमान में बिजली चमकती है। जो लोग दूसरों की तकलीफ पर अपनी दुकान चलाते हैं, ऊपर वाला उन्हें देखता है। बस उसका वक्त आने दो। जंगल में एक बुजुर्ग भी था, उल्लू दादा, जिसने बहुत ज़माने देखे थे, जिसकी एक बात में पूरा तजुर्बा होता था। दादा, आपसे मदद मांगने आई हूँ। मुझे पता है बेटी, कालू का तालाब, बच्चे प्यासे हैं। आपको कैसे पता? जो चुप रहकर सोचता है उसे सब पता चल जाता है। रानो, कालू बुरा नहीं है, वह डरा हुआ है। डरा हुआ? वो तो सबको डराता है। जो सबसे ज्यादा डराता है वह अंदर से सबसे ज्यादा डरा होता है। कालू को डर है कि कोई उसे प्यार नहीं करता, इसलिए ताकत दिखाता है। तो क्या करूँ मैं? प्यार से लड़ो बेटी, यह सबसे मुश्किल लड़ाई है और सबसे पक्की जीत भी। रानो तालाब पर अकेली आती है। तू यहाँ क्यों आई? कालू भाई, बात करने आई हूँ। बात? मुझसे? हट जा यहाँ से। भाई, मेरे बच्चे प्यासे हैं। माँ हूँ मैं। माँ अपने बच्चों के लिए सब कुछ कर सकती है, पर मैं लड़ने नहीं आई, मैं पूछने आई हूँ। क्या पूछना है? तुम्हारी माँ कहाँ है कालू? कालू एकदम चुप हो जाता है। ये सवाल उसे नहीं पता था आने वाला था। वो चली गई, बहुत पहले। उन्होंने तुम्हें कभी तालाब में नहलाया था? कालू की आंखें भर आती है। हाँ, एक बार बारिश में। उस पल में क्या था? तालाब था या माँ थी? कालू जवाब नहीं दे पाता। रानो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। कालू तालाब के किनारे अकेला खड़ा रहता है। पानी में उसका चेहरा और आंखें, और फिर वो हुआ जो शायद ऊपर वाले ने बहुत पहले से सोच रखा था। गोरी कोयल अपने पेड़ पर बैठी थी। अचानक जोरदार आंधी आती है। उसका पेड़ हिलने लगता है। या अल्लाह! एक बड़ी टहनी टूटती है। गोरी गिरने लगती है। भुल्ला चील ऊपर से देख रहा था, पर वो मुड़कर दूसरी तरफ उड़ जाता है। मेरी क्या जिम्मेदारी, मुझे खुद बचना है। पर कालू जो तालाब के पास बैठा था, वो देखता है गोरी को गिरते हुए, और कालू उड़ता है तेजी से और गोरी को थाम लेता है। कालू? मैंने क्यों किया ये? दोनों एक टूटी टहनी पर बैठे थे। बारिश शुरू हो जाती है, मूसलाधार बारिश। पूरा जंगल भीग रहा है। रानो अपने घोंसले में बच्चों के साथ बैठी थी। अम्मा, ठंड लग रही है। माँ हूँ ना, ठंड नहीं लगेगी। अम्मा, क्या बारिश का पानी पी सकते हैं? रानो की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि बेटी ने तालाब नहीं मांगा, बस बारिश का पानी मांगा। हाँ बेटा, पी सकते हो। हर बारिश में तालाब भर रहा था, और कालू गोरी के साथ एक पेड़ के नीचे बैठा था। दोनों चुप, बारिश की आवाज़ के बीच। कालू, तुमने बचाया मुझे। हम तो दुश्मन थे। मुझे नहीं पता क्यों किया, बस माँ याद आई। माँ? रानू ने कुछ कहा था कि माँ थी या तालाब था। मुझे याद आया, माँ ने मुझे डरना नहीं सिखाया था, ये डर मैंने खुद सीखा था। घने जंगल के बीच एक छोटा और पुराना घोंसला था। उस घोंसले में टुन्नू चिड़ा अपनी पत्नी रानो चिड़िया के साथ रहता था। टुन्नू दिन रात दाने की तलाश में भटकता था, पर गरीबी ने जैसे उनका पीछा न छोड़ने की कसम खा ली थी। पता नहीं भगवान ने कौन से काले पेन से मेरी किस्मत लिखी है। जब देखो तब हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा। मैं तो इस धरती पर जैसे नाखुश मन से आया हूँ। वही रानो चिड़िया अपने घोंसले के एक कोने में बैठे हुए टुन्नू का इंतजार कर रही थी। ना तो मैं रानो की छोटी छोटी जरूरतें पूरी कर पाता हूँ और ना ही बच्चों की खुशियों का ख्याल रख पाता हूँ। समझ में नहीं आता मैं बुरा हूँ या मेरी किस्मत। टुन्नू रोज अपनी किस्मत और खुद को कोसा करता था। वो अपनी गरीबी से इतना तंग आ चुका था कि उसकी हंसी कहीं खो चुकी थी। शाम का वक्त, सूरज डूब चुका है। शाम को जब टुन्नू थका हारा घोंसले लौटता है, तो रानो चिड़िया उससे बात करने आती है।
सुनिए, आज रात का खाना तो बन गया, पर कल सुबह के लिए घर में एक दाना भी नहीं है। आपको कहते कहते लगभग 1 हफ्ता निकल गया। क्या तुम्हें लगता है मुझे बहुत शौक है तुम्हारी बातों को नजरअंदाज करने का? मैं मजबूर हूँ रानो, मेरे पास नया दाना खरीदने के लिए 1 पैसा भी नहीं है। मैं भी तो परेशान हो गई हूँ ऐसा जीवन जीते जीते। अगर आपके सिर पर इतनी ही गरीबी थी तो शादी क्यों की? बच्चों की जिम्मेदारी उठाना अगर आपके बस की बात नहीं थी तो बस बहुत हो गया। अगर तुम ऐसी बुरी स्थिति में मेरा साथ नहीं दे सकती हो तो तुम अपने मायके जा सकती हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जीवन साथी का मतलब होता है कि वो हर अच्छे बुरे वक्त में अपने साथी का साथ दे, पर तुम तो मुझे सिर्फ ताने ही देती रहती हो। तो क्या करूं? मैं भी इंसान हूं। ना तो आप हमें एक अच्छा जीवन दे सकते हैं और ना ही हमारी छोटी मोटी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। बेकार है आपसे कुछ कहना। मैं तो जा रही हूँ सोने। रानो अपने बच्चों के पास जाकर सो जाती है। सुबह के पक्षियों की आवाजें, खेत में हल्की हवा। अगली सुबह दुखी मन से टुन्नू चिड़ा फिर से दाने की तलाश में जंगल की ओर उड़ता है। तभी टुन्नू की नजर एक अजीब चीज पर जाती है। खेत में उग रही हरी मिर्चों के बीच एक मिर्च बहुत ज्यादा चमक रही थी। दिन की रोशनी में भी उसकी चमक टुन्नू की आंखों को चौंधिया रही थी। अरे ये हरी मिर्च इतनी चमक क्यों रही है? कहीं मेरी आंखें तो खराब नहीं हो गईं? और ये क्या? ये तो आम मिर्च के मुकाबले काफी बड़ी भी है। टुन्नू धीरे से उस मिर्च के पास जाता है। आज तक तो कभी मेरे खेत में ऐसी मिर्च नहीं उगी। आखिर ये सब क्या है? टुन्नू उस चमकती हुई मिर्च को अपने हाथ में लेता है और उसके छूते ही मिर्च से तेज रोशनी निकलती है। एक तेज और जादुई आवाज, जैसा कोई चमत्कार हो रहा हो। मिर्च से एक खूबसूरत परी बाहर निकल आती है। परी को देखकर टुन्नू डर से थोड़ा पीछे हो जाता है। बताओ टुन्नू, मैं तुम्हारी कौन सी इच्छा पूरी कर सकती हूँ? मैं देख रही हूँ कि तुम पिछले कुछ दिनों से बहुत परेशान हो। परी, तुम कौन हो? मैं तुम्हारी कौन सी इच्छा पूरी कर सकती हूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं एक जादुई हरी मिर्च हूँ। जरूरत पड़ने पर ही मैं पक्षी को अपना असली रूप दिखाती हूँ। मैं कई दिनों से तुम्हें परेशान देख रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि अब मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए। जब भगवान मेरी मदद नहीं कर पाए तो तुम मेरी मदद क्या करोगी? तुम एक बार अपनी इच्छा मुझे बताकर तो देखो। ठीक है, अगर तुम सच में मेरी इच्छाओं को पूरा कर सकती हो तो मेरी यही इच्छा है कि मैं अब अपना गरीबी वाला जीवन नहीं जीना चाहता। मुझे अमीर बनना है। मेरे पास धन दौलत, मोती और सबसे ऊंचा घोंसला हो। मैं ये चाहता हूँ। क्या तुम मेरी इच्छा पूरी कर सकती हो? ठीक है, मैं तुम्हें अभी अमीर बना देती हूँ, लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। हाँ, मैं वादा करता हूँ। क्या वादा? तुम कभी भी अपनी अमीरी और धन दौलत को लेकर घमंड और अहंकार नहीं करोगे। हमेशा तुम्हारे दरवाजे पर आने वाले गरीब जरूरतमंद पक्षियों की मदद करोगे। कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाओगे। ठीक है, मैं वादा करता हूँ कि अमीर बनने के बाद मैं कभी किसी के साथ कोई बुरा व्यवहार नहीं करूँगा और कभी किसी को अपने दरवाजे से खाली हाथ वापस नहीं करूँगा। जादुई हरी मिर्च परी धीरे से मुस्कुराती है और एक तेज रोशनी टुन्नू चिड़ा पर डालती है। परी ने टुन्नू के कहने पर उसे अमीर बना दिया। उसका छोटा घोंसला अब एक शानदार मोतियों से जड़ा हुआ महल बन चुका था। उसके पास धन दौलत और हर वो चीज थी जिसका उसने